और इस बीच भोपाल से बड़ी खबर आपको बताते हैं, मध्य प्रदेश का विधानसभा बजट सत्र कल तक के लिए स्थगित हो गया है। कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित हो गई है। मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत ही हंगामेदार रही है। इसका आगाज हंगामेदार रहा है। कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित हो गई है। भोपाल से बड़ी खबर, मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत हुई लेकिन कार्यवाही स्थगित हो गई। इस खबर पर ज्यादा बातचीत करेंगे। एसोसिएट एडिटर हमारे साथ अरविंद सिंह चौहान जुड़ गए हैं मध्य प्रदेश विधानसभा से। अरविंद जी, जैसे कि संभावना थी कि हंगामेदार हो सकता है सदन और सदन की शुरुआत हंगामेदार ही रही है, कार्यवाही भी स्थगित हो गई है। क्या कुछ अपडेट आपके पास, बताइएगा। मुस्कान, 15वीं विधानसभा का 5वां बजट सत्र था और ये कल तक के लिए स्थगित किया गया है। और निश्चित तौर पे आज तो ऐसा होना ही था, क्योंकि आज जब पहला दिन होता है बजट किसी भी सत्र का तो ज्यादा कार्रवाई नहीं होती है। सिर्फ जो हमारे राज्यपाल होते हैं उनका अभिभाषण होता है, इसके बाद फिर बैठकों का दौर शुरू होता है। और यही सबसे पहले यहाँ पर जैसे ही 10 बजा था, इसके बाद ही कांग्रेस ने भाजपा को घेरना शुरू कर दिया था। और आज वो एक अजीबो गरीब वेशभूषा में आए थे। कुछ लोग नकाब पहनकर आए थे, कुछ लोग काले कपड़े लेकर आए थे। उनका कहना यह था कि जो बजट सत्र है वो सिर्फ 15 दिन का रखा गया है। वो 15 दिन में ही वो 9 दिवसीय सत्र रहेगा, क्योंकि बीच में बहुत सारी छुट्टियां पड़ रही हैं। रंग पंचमी छुट्टी पड़ रही है, होली की छुट्टी पड़ रही है। उनका आरोप साफ तौर पर यह था कि जो जनहित के मुद्दे हैं उन पर बात नहीं हो पाती। अगर बात करें, आज 10 तारीख है, 10 के बाद 11 और 12, 13 होना है। कल चर्चा होगी और 12 तारीख को मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा अपना बजट पेश करेंगे। संभावना ये है कि जो इससे पहले बजट पेश किया गया था 2025 और 26 का, वो 3,65,000 करोड़ का किया गया था। लेकिन इस बार का जो बजट पेश होने जा रहा है 2025-26 का, वो संभावना व्यक्त की जा रही है कि 4,20,000 करोड़ का किया जाएगा, क्योंकि कोई इस बार का बजट है कुछ बढ़ के पेश किया जाएगा। और साफ तौर पर देखा जाए कि बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिस पर कांग्रेस बात करना चाह रही थी। हालांकि साफ तौर पर कांग्रेस के जो और भाजपा के बड़े नेता हैं, उनका साफ तौर पर कहना यह है कि कांग्रेस को अगर कोई भी बात करनी है तो वो सदन में करे, बाहर सिर्फ वो प्रदर्शन करती है और लोगों का ध्यान आकर्षण करने की कोशिश करती है। यही वजह है कि आज का जो सत्र रहा है, शुरुआत हुई है, वो कांग्रेस ने घेराबंदी कि कल जो जब सदन की कार्रवाई शुरू होगी तो उस समय भी कांग्रेस एक जोरदार प्रदर्शन करने की तैयारी में है। इससे पहले बजट जो सत्र शुरू विधानसभा का सत्र हुआ था, कोई भी सत्र रहा हो, उसमें कांग्रेस ने एक अजीबोगरीब तरीके से प्रदर्शन किया था। कभी वो लालटेन लेके आ जाते हैं, कभी वो कंडल लेके आते हैं, कभी वो खाली बोरियां लेके आते हैं, कभी वो यूरिया की और खाद की बोरियां लेके आते हैं। तो उनका ही प्रदर्शन करने का जो अंदाज है वो निराला अलग होता है। यही वजह है कि आज काफी हंगामे के बाद ये अभिभाषण शुरू हुआ और अब अंदर चल रही है। यहाँ से निकल जाएंगे। हालांकि सदन की कार्रवाई कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। लेकिन एक बार यहाँ पर जरूर मुस्कान है कि इस बार एक नई प्रणाली की गई है। अगर पूरी बात करें तो लगभग 29 सवाल इस बार लगाए गए हैं, जिसमें ऑनलाइन और ऑफलाइन की व्यवस्था है। ऑनलाइन की बात करें तो 1785 ऑनलाइन सवाल लगाए गए हैं और 1154 ऑफलाइन सवाल लगाए गए हैं। लेकिन आने वाले सत्रों में ये कहा गया है कि अब सारे जो सवाल लगाए जाएंगे, सवाल किए जाएंगे, वो सिर्फ ऑनलाइन ही किए जाएंगे। ऑफलाइन की व्यवस्था बंद करने जा रही है। उसके लिए यहाँ पर विधायकों को ट्रेनिंग भी दी जा रही है। और साफ तौर पर एक चीज और भी यहाँ पर है कि जो विधानसभा की कार्रवाइयां होती हैं, लोग उसे देखना चाहते हैं, उसके लिए एक प्रावधान किया गया है। बराबर अभी मॉनिटरिंग हो रही है और एक सॉफ्टवेयर तैयार किया जा रहा है, जिसका QR कोड भी तैयार किया जाएगा। कोई भी आम जन मध्य प्रदेश का नागरिक हो या देश का नागरिक हो, अगर उसे मध्य प्रदेश की विधानसभा की कार्रवाई देखनी है तो वो QR कोड को स्कैन करके पूरी कार्रवाई देख सकता है। तो ये कहीं न कहीं टेक्नोलॉजी की तरफ भी हमारी विधानसभा जा रही है और ये अच्छी बात भी है कि इसमें बहुत सारी बचत भी होगी और आम आदमी को विधानसभा की जो प्रणाली है उसके बारे में पता लग पाएगा। अगर बात करते हैं अगर हम 15 दिन की बात करें तो 10, 11, 12, 13 को बजट पेश किया जाएगा और 13 तारीख को जो आज अभिभाषण मुख्यमंत्री राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने दिया है उस पर चर्चा की जाएगी। और 14, 15, 16 छुट्टी रहेगी। 17 और 18 को फिर ये सदन चलेगी और 19 तारीख को रंग पंचमी की वजह से यहाँ पर छुट्टी रहेगी। इसके बाद 20-21 को सदन की कार्रवाई होगी और 23-24 को फिर छुट्टी रहेगी। इसके बाद 22-23 को छुट्टी रहेगी और 23-24 तारीख को प्रश्नकाल के बाद ये संभावना ये है कि पूरी जो सदन की कार्रवाई है, विधानसभा सत्र की कार्रवाई है, अनिश्चितकालीन के लिए समाप्त कर दी जाएगी। तो पूरी लबोलबाब यही है कि 15 दिवसीय कार्य जो समय दिया गया है उसमें सिर्फ 9 दिन की ही विधानसभा चलेगी। तो यही सवाल बार बार कांग्रेस खड़े कर रही है। तो वहीं भाजपा का कहना है कि 9 दिन भी काफी होते हैं। अगर सकारात्मक सोच के साथ अगर चर्चा की जाएगी तो बहुत अच्छे परिणाम आएंगे। सिर्फ कांग्रेस प्रदर्शन करती है, हल्ला करती
करती है और सिर्फ बाहर जाके नौटंकी करती है और ड्रामेबाजी करती है, वो सदन में चर्चा नहीं करती। तो वहीं कांग्रेस का आरोप है कि समय कम होने की वजह से चयनित के मुद्दों पर बात नहीं हो पाती है। देखना यह है कि इन 9 दिनों में जो 9 दिवसीय जो सदन क्या क्या निकल कर सामने आता है। एक चीज यहाँ पर और भी हम कहना चाहेंगे कि इस बार 2028 में मध्य प्रदेश में कुंभ का आयोजन होने जा रहा है उज्जैन में, और अच्छी बात यह भी है कि मुख्यमंत्री भी वहीं से आते हैं और कृष्ण पाथे और राम वनगमन की जो वहां पर जो अभी जो योजना चल रही है उस पर भी इस साफ तौर पर बड़ा चैलेंज रहा है। हमने देखा है कि जो जिस तरीके से प्रयागराज में कुछ खामियां भी रही थी, हालांकि खूबियां काफी थी, खामियां कम थी, तो उन खामियों को के लिए अभी से प्रयास शुरू कर दिए जाएंगे। हो सकता है कि उस बजट सत्र में वो राम गमन और कृष्ण पाथी को लेकर और उज्जैन कुंभ को लेकर भी कुछ न कुछ निकले। जी बिल्कुल, लेकिन इन 9 कार्य दिवस को लेकर कांग्रेस की तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं। गंभीर सवाल यह है कि क्या इन 9 दिनों में भी कांग्रेस कार्यवाही सदन की ठीक तरीके से चलने देगी या फिर नहीं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार का ये बजट सत्र। राज्यपाल के अभिभाषण को भी हम अरविंद जी सुन रहे थे, उन्होंने खाका बताया है क्या कुछ सरकार ने काम किए हैं, आगे क्या कुछ रणनीति है सरकार की कि आने वाले सालों में दिनों में काम होना है। ये जो बजट सत्र है सरकार की नीतियां तय करने में भी बेहद महत्वपूर्ण होने जा रहा है, इसलिए जरूरी है कि 9 कार्य दिवस भी बेहद सुचारू रूप से चले, सदन की कार्यवाही चले। निश्चित तौर पर कहेंगे मुस्कान, जो आज अभिभाषण था मंगुलाई हमारे राज्यपाल हैं उनका, वो उस पर चर्चा 13 तारीख को की जाएगी और अनुपूरक बजट पर बात की जाएगी। 12 तारीख को यहाँ बजट पेश किया जाएगा और सबसे बड़ी बात देखने को ये है कि जो बजट में क्या क्या निकलकर सामने आता है। कोई टैक्सेस पे क्या कटौती की जाती है या टैक्सेस बढ़ाए जाते हैं। हालांकि संभावना ये है कि कोई भी टैक्स नया कर नहीं लगाया जाएगा। हो सकता है डीजल पेट्रोल में थोड़ी बहुत गुंजाइश कर दी जाए, जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में किया गया है। और अब देखना यह है कि कितनी कितनी जगह रिबेट मिलती है और क्या क्या होता है। साफ सबसे अच्छी बात यह है कि किसानों को लेकर क्या क्या यहाँ पर क्या सुविधा है, यहाँ पर जो कनेक्शन बिल्कुल पूरे मध्य प्रदेश वासियों को इस बजट सत्र से बेहद उम्मीदें हैं, क्योंकि 4 लाख करोड़ से ज्यादा का ये बजट सत्र रहने वाला है, बजट आने वाला है। लेटेस्ट खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, साथ ही विजिट करें swedishlive.com पर।